ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत की तरह ही मासिक शिवरात्रि का बहुत ही अधिक महत्व होता है। शिव पुराण में मासिक शिवरात्रि की महिमा का वर्णन मिलता है। इस दिन भगवान शिव संग माता पार्वती की पूजा की जाती है। मनोकामना पूर्ति और दुखों से छुटकारा पाने के लिए मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। साथ ही अगर विवाहित स्त्रियां इस व्रत को करती है तो उनका सुख सौभाग्य बना रहता है, और जो अविवाहित हैं उनके शादी के योग नहीं बन रहे हैं तो शिवरात्रि का व्रत रखने से बहुत ही जल्दी विवाह का योग बनता है। मासिक शिवरात्रि के शुभ अवसर पर भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है और उनके निमित्त व्रत रखा जाता है। कहा जाता है कि अभिषेक करने से शिव जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और साधक पर अपनी खूब कृपा बरसाते हैं। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। अगर आप भी शिवरात्रि का व्रत रखते हैं तो इस दिन शिवरात्रि की व्रत कथा जरूर सुने। शाम के समय प्रदोष काल में शिवलिंग की विधिवत पूजा अर्चना करके ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और उसके बाद शिवरात्रि की व्रत कथा सुने। तो अब अपने सुनते हैं मार्गशीर्ष मास की कथा और श्रीमद् गीता जी का 14वां अध्याय और उसका महात्म्य। उससे पहले एक छोटी सी कहानी गणेश जी भगवान की। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी जो रोजाना मिट्टी के गणेश की पूजा किया करती थी। वो रोजाना मिट्टी का गणेश जी बनाती और फिर पूजा करती, पर जैसे ही बूढ़ी माई गणेश जी की प्रतिमा को स्नान कराती तो मिट्टी का गणेश जी था वो तो गल जाता। तो वह बूढ़ी माई बड़ी ही परेशान होती। वो चाहती कि मेरे पास ऐसी प्रतिमा हो जो खराब ना हो तो कितना अच्छा हो। तो एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा, मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे। मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, पानी लगते ही वो तो गल जाता है। तो मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोजाना गणेश जी बनाया नहीं जाता। इसीलिए बेटा तू मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे। गणेश भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर मिस्त्री बोला कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति गढ़ेंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएं। तो यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ और वह मन ही मन कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी ना बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लग गए। अब दीवार जैसे ही बनाए तो वो टेढ़ी हो जाए, तो दीवार को तोड़े फिर से बनाए, पर सीधी दीवार ना बने। इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए बीत गया। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया। तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई। तो सेठ जी सुनकर बूढ़ी माई के पास गए और प्रणाम करके कहने लगे कि माँ जी, आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाए। मैं तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों सोने का गणेश जी बनवा दूंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा, बिना कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी वो बिल्कुल सीधी हो गई थी। तो यह गणेश जी का चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ जी सारे गणेश जी की जय जयकार करने लगे और सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने का गणेश जी बनवाकर बूढ़ी माई को लाकर दे दिया। तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी को ढेरों दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी का पक्का भक्त बन गया और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करता, फिर गणेश जी की पूजा करके ही अन्य कोई काम किया करता था। तो गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ जी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। तो आज अपने सबसे पहले सुनते हैं शिव जी भगवान की कथा, जिसे भोले शंकर का आशीर्वाद पाने के लिए मासिक शिवरात्रि के दिन जरूर सुनना चाहिए। बोलो भोले शंकर की जय हो। धार्मिक पौराणिक कथा के अनुसार चित्रभानु नाम का एक शिकारी रहता था। वह जानवरों की हत्या करके अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, पर वह कर्ज चुकाने में असमर्थ था। साहूकार ने उसे कई बार कहा, लेकिन वह शिकारी समय पर कर्ज नहीं चुका सका। तो एक दिन साहूकार को गुस्सा आ गया
और उसने शिकारी को पकड़कर शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी और शिवालय में ओम नमः शिवाय के जाप और शिवरात्रि की कथा चल रही थी। शिव संबंधी धार्मिक बातें हो रही थी तो शिकारी भी ध्यान मगन होकर शिव संबंधी सारी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने पूरा दिन शिवरात्रि की व्रत कथा सुनी और ओम नमः शिवाय का जाप भी सुना। उस दिन शिकारी ने कुछ खाया पिया नहीं था, सारा दिन भूखा ही बैठा रहा। शाम होते ही साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और पूछा कि मेरा कर्ज कब चुकाओगे। तो शिकारी ने कहा कि कल सुबह तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगा। आप कृपया करके मुझे छोड़ दीजिए, मेरे परिवार वाले मेरी राह देख रहे होंगे। तो साहूकार ने उसकी बातों पर विश्वास करके उसे छोड़ दिया। अब वह दिनचर्या की भांति जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन उस समय शाम हो चुकी थी। दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल शिकारी जंगल में तो गया पर उसे कोई शिकार नहीं मिला। घना अंधेरा हो गया था तो वह सोचने लगा कि आज की रात तो मैं जंगल में ही बिताऊंगा। तभी वह वन के एक तालाब के किनारे एक बेल वृक्ष था, उस पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसके बारे में पता नहीं था। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासी शिकारी का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए और वह शिकारी शिकार की आस में वहां पर बैठा रहा। जैसे ही एक पहर की रात्रि बीती तो एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। जैसे ही आवाज सुनाई दी तो शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची तो हिरनी कहने लगी कि हे शिकारी, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव होने वाला है। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही लौट आऊंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं बच्चों को जन्म देते ही तुम्हारे पास चली आऊंगी, तुम मुझे मार लेना। तो शिकारी को उस पर दया आ गई और शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने से और ढीली करने से कुछ बेल पत्थर अपने आप टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया तो जैसे ही हिरनी की नजर शिकारी पर पड़ी तो वह विनम्रता पूर्वक निवेदन करने लगी कि हे शिकारी, मैं थोड़ी ही देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामतुर हिरनी हूँ, अपने प्रियतम की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। तुम मुझे जाने दो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं वापस जरूर आऊंगी। तो शिकारी ने उसे भी जाने दिया, पर वह चिंता में पड़ गया कि आज मुझे क्या हो गया है, मैंने 2 हिरनियों को छोड़ दिया है। तो उस समय भी धनुष से लगकर कुछ बेल पत्थर शिवलिंग पर जा गिरे, जिससे दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली तो शिकारी के लिए यह बहुत ही सुनहरा अवसर था। उसने तीर चढ़ाने में जरा भी देर नहीं की, वह जल्दी से तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था तो वह हिरनी कहने लगी कि हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर आती हूँ। इस समय मुझे तुम मत मारो, मैं इन बच्चों को सुरक्षित जगह छोड़कर वापिस आऊंगी, तुम मुझे जाने दो। तो शिकारी हंसने लगा और कहने लगा कि सामने आई शिकार को छोड़ दूं? ऐसा मूर्ख नहीं हूं मैं, इससे पहले भी 2 बार अपना शिकार छोड़ चुका हूँ। मेरे भी तो बच्चे हैं, भूख प्यास से बेहाल हो रहे होंगे। तो वह हिरनी कहने लगी कि शिकारी, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी सता रही है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर बहुत ही जल्द लौट आऊंगी, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ। तो हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई और उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्थर तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक रहा था और वो पत्ते शिवलिंग के ऊपर गिर रहे थे। वो फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट हिरण उसी रास्ते पर आया तो शिकारी सोचने लगा कि इसका शिकार मैं जरूर करूंगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर वह हिरण विनीत स्वर में कहने लगा कि हे शिकारी, अगर मुझसे पहले तूने 3 हिरनियों को तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है
तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, क्योंकि मैं उनके वियोग में एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो कुछ समय के लिए मुझे भी जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तो हिरण की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्कर घूम गया। उसने सारी कथा हिरण को सुना दी। तब हिरण कहने लगा कि मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञा करके गई है, तो मेरी मृत्यु हो गई तो वे अपने अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास करके छोड़ा है, उसी तरह मुझे भी जाने दो। मैं भी उन सबको साथ लेकर तुम्हारे सामने जल्द ही उपस्थित हो जाऊंगा। तो शिकारी ने उसे भी जाने दिया और इस प्रकार सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेल पत्ता चढ़ाने से अनजाने में ही शिकारी की शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। शिकारी को अनजाने में की गई पूजा का फल मिला और उसका हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद में वह शिकारी देखता है कि वह हिरण अपनी तीनों पत्नियों और बच्चों के साथ आ रहा है, और इतने में हिरण सपरिवार वहां पर उपस्थित हो गया ताकि शिकारी उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ही ग्लानि महसूस हुई। वह सोचने लगा कि ये जंगल में रहने वाले जानवर होकर भी अपने वादे के कितने पक्के हैं, और मैं इंसान होकर भी कितने पाप कर्म करता हूँ। तो उस शिकारी ने हिरण से माफी मांगते हुए उस हिरण के परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। बोलो भोले शंकर की जय हो। अगली कहानी अपने सुनेंगे लड्डू गोपाल की। प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय हो। एक समय की बात है कि एक गांव में दो वृद्ध स्त्रियां रहती थी। दोनों का इस जगत में कोई नहीं था। वे दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनकर बड़े ही प्रेम भाव से रहती थी। हालांकि दोनों के धर्म अलग अलग थे, लेकिन विचार दोनों के एक ही थे। उनमें से एक महिला हिंदू धर्म की थी और दूसरी जैन धर्म की थी। दोनों अपने अपने धर्म के हिसाब से प्रभु की आराधना किया करती थी। जो हिंदू धर्म की महिला थी, उसने अपने घर के मंदिर में श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को बड़े ही प्रेम भाव से विराजमान किया हुआ था, और वह प्रतिदिन उन्हें एक बालक की भांति नहला धुलाकर सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि पहनाकर तैयार करती थी, और फिर पहले माखन मिश्री का भोग लगाती। उसके बाद जो भी स्वयं भोजन करती, पहले लड्डू गोपाल को खिलाती। वह बुढ़िया लड्डू गोपाल को अपने बालक के समान ही मानती थी। इसीलिए जब भी कहीं बाहर जाती तो उसके लिए फल, खिलौने आदि चीजें लेकर आती और प्रेम पूर्वक उनको भोग लगाती, खेलने के लिए खिलौने देती। इसी तरह वे दोनों महिलाएं एक दूसरे के परस्पर सहयोग से अपना सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। जब वे दोनों पूजा पाठ और सारे कामों से मुक्त हो जाती तो बचे हुए समय में एक दूसरे के साथ सुख दुख की बातें किया करती थी। दोनों का ऐसे ही समय बीत रहा था। एक समय की बात है कि सावन का महीना चल रहा था। हिंदू महिला ने तीर्थ यात्रा पर जाने का मन बनाया, तो उसने अपनी अति प्रिय जैन धर्म की महिला से कहा कि बहन, तुम भी मेरे साथ चलो। तो वो कहने लगी कि नहीं बहन, मैं थोड़ी अस्वस्थ रहती हूँ। वृद्धावस्था अधिक होने के कारण मैं ज्यादा चल फिर नहीं सकती, इसीलिए तुम चली जाओ। अगर मुझे साथ लेकर जाओगी तो मुझसे तो ज्यादा चला फिरा नहीं जाएगा, इससे तुम्हें ही परेशानी होगी और मेरे कारण तुम्हें तीर्थ यात्रा में विघ्न रहेगा। कोई बात नहीं, तुम खुशी से जाओ। तो हिंदू महिला उदास मन से तीर्थ यात्रा पर अकेले ही जाने के लिए तैयार हो गई। जाते वक्त उसने अपनी जैन महिला से कहा कि बहन, मैं 1 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। अगर तुम मेरे साथ चलती तो मैं लड्डू गोपाल को साथ ले चलती, पर अब तुम जब घर पर हो तो मैं उसे तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रही हूँ। तुम लड्डू गोपाल का अच्छे से ध्यान रखना और एक बालक की भांति स्नेह देना और उसे कभी भी परेशान न होने देना। प्रतिदिन स्नान आदि कराकर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर भोग लगाना। उस जैन महिला ने सब बातें सुनी और फिर कहा कि हाँ सखी, तुम चिंता मुक्त होकर जाओ, मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल का भली भांति ध्यान रखूंगी। तो हिंदू महिला अपनी सखी की बात सुनकर बहुत ही खुश हुई और संतुष्ट होकर तीर्थ यात्रा को चली गई, और जैन महिला ने सारा काम संभाल लिया और दूसरे दिन सुबह जल्दी उठी। बड़े उत्साह और उमंग के साथ
पहले खुद स्नान किया और फिर लड्डू गोपाल के स्नान की तैयारी करने लगी। और जैसे ही वो लड्डू गोपाल को स्नान करा रही थी तो उस महिला की नज़र लड्डू गोपाल के पाँव की तरफ पड़ी, तो वह तो हैरान हो गई क्योंकि उनके पैर मुड़े हुए थे। तो जैन धर्म की महिला को लगा कि मेरी वजह से उनके पाँव टेढ़े हो गए हैं। तो यह सोचकर वो बड़ी ही परेशान हुई। उसे पता नहीं था कि लड्डू गोपाल ऐसे ही होते हैं, क्योंकि जब भी वो अपनी सखी के पास आती और लड्डू गोपाल को देखती थी तो उस समय लड्डू गोपाल वस्त्र और आभूषणों से सजा हुआ होता था। तो उसे इस बात का पता नहीं था कि लड्डू गोपाल घुटनों के बल बैठे हुए हैं, उनका बाल स्वरूप ऐसा ही है। वो तो सोच सोचकर बस परेशान हो रही थी। सोच रही थी कि मेरी सखी जब लौट कर आएगी तो मैं उससे क्या कहूँगी। उसने इतने विश्वास के साथ मुझे जिम्मेदारी सौंपी थी और मैंने लड्डू गोपाल की देखभाल सही से नहीं की। तो यह सोचकर वह तो चिंता में बैठी रही। तभी उसे याद आया कि उसकी सखी ने कहा था कि लड्डू गोपाल सिर्फ एक प्रतिमा नहीं है बल्कि जीवित होते हैं। बस फिर क्या था, उसने निश्चय किया कि दिन प्रतिदिन उनके पैरों की मालिश करेगी, जिससे उनके टेढ़े पांव सही हो जाएंगे। अब वो तो रोजाना दिन में कई बार लड्डू गोपाल की मालिश करने लगी। और जैसा कि श्री कृष्ण भगवान का स्वभाव है, वो तो इतने कृपालु और दया निदान है, तो वो उस वृद्ध महिला की इस नादान भक्ति से वशीभूत होकर उन्होंने अपनी अपार कृपा लुटा दी। एक दिन वह महिला रोजाना की तरह प्रातःकाल उठकर लड्डू गोपाल को नहलाने का प्रबंध कर रही थी। तो उसकी नज़र पैरों की तरफ पड़ी तो देखा कि लड्डू गोपाल के पैर ठीक हो गए हैं। तो यह सब देखकर वह महिला खुशी से फूली नहीं समाई और ये सारा वृतांत सुनाने के लिए अपनी सखी का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करने लगी। 1 महीना पूरा हुआ तो हिंदू धर्म की महिला तीर्थ यात्रा पूर्ण करके वापिस आई। सबसे पहले वो अपने लड्डू गोपाल के दर्शनों को लालायित थी, तो सबसे पहले लड्डू गोपाल के पास गई। जैसे ही उसने लड्डू गोपाल को देखा तो उसे बड़ी ही हैरानी हुई। उसने देखा कि लड्डू गोपाल तो खड़े थे, तो वह सोचने लगी कि शायद ये मेरा लड्डू गोपाल नहीं है। तो वह जल्दी से अपनी सखी के पास गई और पूछने लगी कि बहन, मैं तुम्हें लड्डू गोपाल देकर गई थी, वो कहाँ है? और जो लड्डू गोपाल हैं वो कहाँ से आए हैं? तो उसकी सखी ने सारा वृतांत उसे कह सुनाया। तो यह सुनकर हिंदू धर्म की महिला समझ गई कि यह सारा खेल मुरलीधर कृष्ण कन्हैया का है और दौड़ी दौड़ी लड्डू गोपाल के पास जा पहुंची। उनके चरणों में गिरकर कहने लगी कि मेरे कन्हैया, मेरे मुरलीधर, आपकी दया की कोई प्रकाष्ठा नहीं है, आपकी कृपा का कोई सानी नहीं है। फिर वह दौड़ी दौड़ी अपनी सहेली के पास आई और कहने लगी कि हे सखी, तू धन्य है, तुझ पर श्री कृष्ण की ऐसी कृपा हुई जो कोई कभी सोच भी नहीं सकता। तुझे पता नहीं कि हमारे लड्डू गोपाल के पांव तो वैसे ही थे, क्योंकि उनका बाल स्वरूप बैठी हुई मुद्रा में है, लेकिन तेरी भक्ति ने उनके इस स्वरूप को बदल दिया और उनके पैर सीधे कर दिए। धन्य हो बहन, जो मुझे सालों की तपस्या करने पर भी फल नहीं मिला, वो तुमने 1 महीने में प्राप्त कर लिया। प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय हो। श्रीमद् भागवत गीता जी का 14वां अध्याय और उसका महात्म्य। भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री भगवान जी कहने लगे कि अब मैं तुम्हें ज्ञानों में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान कौन सा है वो बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। उसके जानने से सारे मुनिजन मोक्ष रूप से परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय जन्मते नहीं हैं और प्रलय काल में भी कष्ट नहीं पाते। हे भारत, परम ब्रह्मा मेरी योनि है, मैं उसमें गर्भ को रखता हूँ और उसमें भूतों की उत्पत्ति होती है। हे कुंती पुत्र, सब गर्भों में जो मूर्तियाँ उत्पन्न होती है उनका उत्पत्ति स्थान प्रकृति है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। महाबाहु प्रकृति से उत्पन्न सतव, रज और तम तीनों गुण देह में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। हे अनग, इनमें तत्व निर्मल होने के कारण प्रकाशक और निरूप द्रव है जो प्राणी को सुख और ज्ञान के साथ बांधता है। हे कुंती पुत्र, रागात्मकार जो गुण से तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न होती है जो प्राणी को कर्म के साथ बांधती है। तमोगण की उत्पत्ति अज्ञान से है, यह भ्रम, आलस्य, निद्रा से प्राणी को बांधता है और मोह से फंसाता है। हे भारत, सतव सुख उत्पन्न करता है, रजक्रम पैदा करता है, तुम सब ज्ञानों को ढककर परमाद पैदा करता है। हे भारत, सतव गुण रज और तम को दबाकर बढ़ता है,
इसी प्रकार रज सतव और तम सतव को तथा रज को दबाकर बढ़ना चाहता है। इस देह में इंद्रियों द्वारा जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो तब समझिए कि सतव गुण में विशेष वृद्धि हुई है। हे भारत, रजोगुण की वृद्धि में लोभ, कर्मों में प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और गुण की इच्छा उत्पन्न होती है। हे कुरुनंदन, तमोगुण की प्रबलता में अविवेक, अनुदम, प्रमाद और मोह ये सब होते हैं। जब देह को सतगुण के उदय में मृत्यु प्राप्त होती है तो वह ज्ञानियों के समय प्रकाश में लोक पाता है। रजोगुण के उदय में मरकर कर्मों में आसक्त मनुष्यों में जन्म लेता है और तमोगुण के उदय में मरा हुआ मूढ़ योनि में जन्म पाता है। सात्विक पुण्य कर्म का फल भी सात्विक कलंक रहित रहता है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान है। सतव से ज्ञान उत्पन्न होता है, रज से लोभ, तम से प्रमाद, मोह और ज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुष को उत्तम, राजस को मध्यम और अधम तामसी लोगों को नीच गति प्राप्त होती है। जो दृष्टि गुणों से अलग अर्थात निर्गुण साक्षी मात्र आत्मा को जान लेता है वह मेरे स्वरूप को पाता है। जो देह शरीर में उत्पन्न होने वाले सतव, रज और तम इन तीनों गुणों को जीत लेता है वह जन्म, बुढ़ापा और रोग से छूटकर मुक्ति पाता है। अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, कैसे मालूम हो कि अमुक मनुष्य ने तीनों गुणों को पार कर लिया है? उसका क्या बर्ताव होगा? किन उपायों से वह तीनों गुणों को त्यागता है? हे पांडव, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोहन होने से जो दुखी ना हो और निवृत्ति होने में उनकी इच्छा ना करे, उदासीन मनुष्य के समान जिसको सब दुख समान है और गुणों के कर्म ही रहते हैं, यह जानकर जो निश्चित रहता है और वो कभी विचलित नहीं होता, जिसको सुख दुख, मिट्टी पत्थर, सोना, प्रिय अप्रिय, निंदा और स्तुति समान है, जो धीर है, जिसने सभी बखेड़े छोड़ दिए हैं, उसे गुणा अतीत कहते हैं। जो अनन्य भक्ति से मुझे पूजता है वह इन तीनों गुणों को जीतकर ब्रह्मा धाम को पाता है, क्योंकि ब्रह्मा का और विकार रहित मोक्ष का, सनातन धर्म का और अखंड सुख का भंडार मैं ही हूँ। इसी के साथ 14वां अध्याय समाप्त हुआ। अब अपने सुनते हैं इसका महत्म्य। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। श्री नारायण जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, उत्तर देश कश्मीर के सरस्वती क्षेत्र में एक विद्वान रहता था। वहाँ के राजा सूर्यवर्मा की संगल द्वीप के राजा के साथ बड़ी ही प्रीति थी। एक समय राजा ने संगल द्वीप को बड़े ही जवाहर, हीरे मोती और बहुत ही बड़ी ज्यादा कीमत के घोड़े भेजे थे। तब कश्मीरी राजा ने मन में विचार किया कि उसने तो इतना सारा भेजा है, मैं उसे क्या भेजूं? तो एक दिन अपने मंत्री से पूछा कि हम उन्हें क्या भेजें? तो मंत्री ने कहा कि जो वस्तु ना हो उस चीज को भेजना अच्छा होता है। तो राजा ने कहा कि और तो सारी वस्तुएं हैं, एक शिकारी कुत्ते वहां पर नहीं है, वह भेज देता हूँ। तो सोने की जंजीरों से बांधकर मखमल गद्दों की डोलियों में बैठाकर कुत्ते संगल द्वीप पहुंचा दिए। यह देखकर राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ और कहा कि यह शिकारी कुत्ते यहाँ नहीं थे, जो मेरे मित्र ने भेजे हैं, उसका बहुत भला हो। अब हम तो शिकार खेला करेंगे। तो ऐसा करते करते कई दिन गुजर गए। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए चला और शिकार खेलने वाले साथ चल पड़े। संगल द्वीप के राजा ने दूसरे राजाओं के साथ शर्त बांधी कि जिसका कुत्ता शिकार मार गिराए सो वह ले ले। जब सब राजाओं ने अपने कुत्ते छोड़े तो एक सुसिया वहां से निकल पड़ा। तो सारे कुत्ते उस खरगोश के पीछे दौड़ पड़े। वह खरगोश दौड़ता दौड़ता दूर निकल गया, कुत्ते पीछे ही रह गए। संगल द्वीप के राजा का कुत्ता था, उसने खरगोश को पकड़ लिया। तो लोगों ने अचानक से शोर मचाया। तो कुत्ता तो हैरान परेशान हो गया और उसकी पकड़ से खरगोश छूट गया। अब खरगोश के कुत्ते के दांत लग गए थे, तो खरगोश के खून पड़ता ही जा रहा था और खरगोश भागता जा रहा था। कुत्ते उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। भागते भागते कुत्ते पीछे रह गए और खरगोश भागता हुआ एक कच्चे तालाब जो पानी से भरा हुआ था उसमें कूद गया। उसके तट पर एक कुटिया थी, वहां पर एक साधु रहता था। तो सवान भी उसके पीछे गिर गया। इतने में राजा भी घोड़ा दौड़ा कर वहां पर पहुंच गया। देखा तो दोनों मरे पड़े थे और देवदेही पाकर बैकुंठ को चल पड़े। राजा को देखकर उन्होंने कहा कि हे राजन, तुम धन्य हो, तुम्हारे प्रताप से ही हमने देवदेही पाई है। तो राजा ने पूछा कि यह कैसे हुआ? तो उन दोनों ने कहा कि ये तो हम नहीं जानते, इस जल को छूने से ही हमें यह देवदेही मिली है। तो राजा ने कहा कि धन्य भाग मेरे जो तुम्हारा उद्धार हुआ। इतना कहकर वो बैकुंठ को गए। तो राजा ने देखा कि वहां पर एक संत जी की कुटिया थी। तो राजा कुटिया में जाकर संत जी को नमस्कार किया और पूछने लगे कि हे संत जी, मुझे बताओ कि यह कौतुक आश्चर्य कैसे हुआ, क्या आपने देखा था?
तो संत जी ने कहा कि हाँ, मैंने देखा था, सुसिया और सवान दोनों का इस जल के स्पर्श करने से उद्धार हो गया। तो राजा ने कहा कि यह जल कैसा है? तो उस संत ने कहा कि हे राजन, मेरा गुरु यहाँ रहता है, नित्य स्नान करके गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ किया करता है। मैं भी यहाँ स्नान करके गीता का पाठ करता हूँ। तो राजा ने कहा कि धन्य हो संत जी, आपके प्रताप से ऐसी योनियों का उद्धार हुआ है और मेरे भाग्य भी धन्य हैं जो मुझे आपके दर्शन हुए हैं। तो संत ने कहा कि तुम कहाँ के हो राजा, हमें बताओ। तो राजा ने कहा कि मैं तो संगलदीप का राजा हूँ। हे संत जी, मुझे इन दोनों की पिछले जन्म की कथा सुनाओ। तो संत जी कहने लगे कि हे राजन, यह जो सुसिया है पिछले जन्म में ब्राह्मण था, यह अपने जन्म में भ्रष्ट हुआ था। यह कुतिया है, ये इसकी पत्नी थी। इसने अपनी पत्नी को खूब खिंचाया तो इसकी पत्नी ने इसे जहर देकर मार डाला। जब दोनों मरकर यमलोक गए तब धर्मराज ने हुक्म दिया कि इस ब्राह्मण को सुसिया का जन्म दो और इसकी पत्नी को कुतिया का जन्म दो। तब इन दोनों ने पुकार कर कहा कि महाराज, हमारा उद्धार कैसे होएगा? तब धर्मराज ने कहा कि जब श्री गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ करने वाले संतों के स्थान पर जल का स्पर्श तुम्हें होगा तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो इस तरह इन्होंने खरगोश और कुतिया की योनि पाई और धर्मराज के कहे अनुसार आज इनका उद्धार हो गया है। तब राजा नमस्कार करके अपने घर चला गया और अपने पंडित जी को बुलाकर कहा कि मुझे भी नित्य प्रतिदिन गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ सुनाना। तो पंडित जी 14वें अध्याय का पाठ सुनाने लगा। नित्य प्रतिदिन सुनने से राजा का भी उद्धार हुआ। राजा अपनी देह त्याग कर बैकुंठ को गया। इस तरह श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, यह 14वें अध्याय का माहात्म्य है। जो भी श्रद्धा भाव से इसे सुनता है वह अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करके अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। अब अपने सुनते हैं श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी। वैसे तो श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा की छवि से हर कोई भली भांति परिचित है, लेकिन ये बात शायद ही किसी को मालूम हो कि परम अवतार श्री कृष्ण को एक अभिशाप से बचाने के लिए सुदामा ने खुद एक दरिद्र जीवन को चुन लिया था। यही वजह है कि सुदामा भगवान के परम मित्र और भक्त होने के बावजूद इतने गरीब थे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मणी थी। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करती थी, लेकिन दुर्भाग्य से एक बार ऐसा समय भी आ गया जब उसे 5 दिनों तक कोई भी भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन प्रभु का स्मरण करके सो जाती, पर 5 दिनों तक उसे भिक्षा में कुछ भी नहीं मिला। फिर भी वो विचलित नहीं हुई, भगवान को स्मरण करती और सो जाती। तो छठे दिन उसे 2 मुट्ठी चने प्राप्त हुए। तो चने पाकर वह बहुत ही खुश हुई, लेकिन कुटिया पहुँचते पहुँचते रात हो गई। तो वह सोचने लगी कि मैं ये चने रात के समय नहीं खाऊंगी, सुबह कन्हैया को भोग लगाने के बाद ही ग्रहण करूंगी। ऐसा सोचकर ब्राह्मणी ने चनों को एक कपड़े में बांधकर रख दिया और वह कन्हैया के नाम का स्मरण करती हुई सो गई। जैसे ही उस ब्राह्मणी को नींद आ गई तो थोड़ी देर बाद में चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गई, लेकिन उस गरीब ब्राह्मणी के पास कुछ भी नहीं था सिवाय उन चनों की पोटली के। जैसे ही वो पोटली चोरों के हाथ लगी तो वो सोचने लगे कि इसके अंदर जरूर कोई हीरे मोती हैं। तो सब सपाहट की आवाज सुनकर वह ब्राह्मणी जाग गई और जोर जोर से शोर मचाने लगी। ब्राह्मणी के शोर को सुनकर गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। चोर वह पोटली लेकर भाग गए। पकड़े जाने के डर से सारे चोर संदीपन मुनि के आश्रम में जाकर छिप गए, जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण किया करते थे। गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है, तो गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी। चोर को लगा कि कोई आ रहा है, तो चोर डर गए और डरते हुए वहां से भागने लगे। भागते समय वो चने की पोटली चोरों के हाथों से छूटकर वहीं पर गिर गई और सारे चोर भाग निकले। दूसरी ओर जब उस ब्राह्मणी को पता चला कि चोर आए थे, वो चने की पोटली उठाकर ले गए हैं, तो वो बेचारी बहुत ही भूखी थी। तो उसने बड़े ही दुखी मन से श्राप दे दिया कि मुझ दीनहीन ऐसाई के चने जो भी खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी, तो झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वही चने की पोटली मिल गई। जब गुरु माता ने उस पोटली को खोलकर देखा तो उसमें चने निकले। सुदामा जी और श्री कृष्ण भगवान रोज की तरह जंगल से लकड़ी लाने के लिए जा रहे थे। तब गुरु माता ने उन्हें वही चने की पोटली दे दी
और कहा कि जब भी तुम्हें भूख लगे तो दोनों आपस में बांटकर खा लेना। तो ज्यों ही चने की पोटली सुदामा जी ने हाथ में ली तो उन्हें सारा रहस्य मालूम हो गया। सुदामा ने सोचा कि अगर श्री कृष्ण ने ये चने खा लिए तो सारी सृष्टि ही गरीब दरिद्र हो जाएगी, तो ये तो सही नहीं होगा, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यह सोचते हुए सुदामा ने सारे चने अकेले ही खा लिए। दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक दाना भी नहीं दिया। सुदामा ने सृष्टि को दरिद्रता से बचाने के लिए खुद का पूरा जीवन गरीबी में बिताया था। एक बार सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण भगवान से मिलने के लिए अपने पति से कहा, तो बार बार कहने पर सुदामा श्री कृष्ण से मिलने के लिए चले गए। जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि सुदामा उनसे मिलने के लिए आए हैं, तो वो नंगे पांव महल के द्वार की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही सुदामा को इतनी दीनहीन हालत में देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। फिर श्री कृष्ण भगवान सुदामा से गले मिलकर जी भरकर रोए। फिर उन्हें अंदर लेकर आए और अपने साथ कई दिनों तक राजमहल में रखा। जब सुदामा द्वारिका में थे तो भगवान श्री कृष्ण ने चोरी छिपे उनकी झोंपड़ी की जगह राजमहल बना दिया था, लेकिन सुदामा कभी भी उस महल में नहीं गए। उन्होंने अपना बचा हुआ जीवन कान्हा जी के मंदिर में उनके चरणों में बिताया था। तो ये संसार हमेशा सुदामा जी का ऋणी रहेगा, क्योंकि उन्होंने ही सारी सृष्टि को दरिद्रता से बचाने के लिए खुद जीवन भर दरिद्र रहना स्वीकार कर लिया। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो सुदामा की जय हो। अब अपने सुनेंगे लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में लप्सी और तपसी नाम के दो भाई रहा करते थे। तपसी हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहता था, लेकिन लप्सी हमेशा सवा सेर लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन कर लेता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। तो लप्सी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं तो लापसी बनाकर भगवान को रोजाना भोग लगाता हूँ, मैं कभी भी भगवान को भूखा नहीं रहने देता। तो तपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता हूँ। तो इस तरह करते करते दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद मुनि गुजर रहे थे। उन दोनों को लड़ते हुए देखा तो उनके पास आए और लड़ने का कारण पूछने लगे। तो तपसी कहने लगा कि हे देव ऋषि, आप ही बताइए कि कौन बड़ा है। मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा हूँ। लप्सी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो दोनों की बात सुनकर नारद मुनि कहने लगे कि मैं इसका फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल करूंगा। कल सुबह जल्दी आऊंगा और आपको बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। तो अगली सुबह तपसी रोजाना की तरह नहा धोकर पूजा करने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में उसे 1.25 करोड़ की एक अंगूठी मिली, जो नारद जी ने उसके आगे फेंकी थी। तो तपसी ने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा और अंगूठी को उठा लिया और तपस्या करने बैठा तो अपने पैर के नीचे दबाकर बैठ गया। लप्सी रोजाना की तरह स्नान करके आया और 1.25 सेर लापसी बनाई। पहले भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं लापसी जीमने के लिए बैठ गया। तभी वहां पर नारद जी आ गए और कहने लगे कि लप्सी बड़ा है। तो तपसी कहने लगा कि इसका क्या कारण हो सकता है, ये कैसे बड़ा है, ये कभी पूजा पाठ नहीं करता है। तो नारद जी कहने लगे कि इसके मन में लालच नहीं है, जो भी करता है बड़े ही श्रद्धा भाव से करता है। इसका नियम है कि रोजाना भगवान को भोग लगाना। इसका नियम कोई भी भंग नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा नियम भंग हो चुका है। तो तपसी कहने लगा कि कैसे, मैं नियम से रोजाना भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद मुनि कहने लगे कि तुम खड़े होकर अपना पैर उठाओ। तो तपसी जैसे ही खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तो नारद जी कहने लगे कि तूने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई है। तपसी हाथ जोड़कर नारद जी के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैंने बहुत ही सच्चे मन से पूजा की है। आप ही मुझे बताइए कि मुझे मेरी पूजा का फल कैसे मिल सकता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। तो उस तरह उसके दीन वचन सुनकर नारद जी को उस पर दया आ गई और नारद जी कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाला ही दे सकता है। तो तपसी पूछने लगा कि वो कैसे। तो नारद जी ने बताया कि कार्तिक माह में कार्तिक स्नान करके जो भी सारी कहानियाँ सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा, तो उसके कार्तिक स्नान का पुण्य फल उससे छूटकर तुम्हें मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा
तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर घर की सारी साफ सफाई करके दहलीज की सफाई नहीं करेगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। रोटी सारी बना ले लेकिन गाय और कुत्ते की रोटी ना बनाए तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। और घर पर बहन सुवासिनी आने पर उसे सूट, साड़ी, तीवल जो कुछ भी देते हैं, भेंट स्वरूप अगर कुछ पैसे नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। तो इस तरह नारद जी ने तपसी को पुण्य प्राप्ति का मार्ग बताया, जिसे सुनकर तपसी बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान की पूजा में लीन हो गया। तभी से कहा जाता है कि हर व्रत कथा और कहानी के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी को सुने बिना हमें चाहे कार्तिक का महीना हो या वैशाख का महीना हो, हमें उसके स्नान का पुण्य फल नहीं मिलता है। जब कहानी समाप्त हो जाती है तो इस तरह से कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे पूजा पाठ और हमारे व्रत का पुण्य फल हमें मिले। तो आज का अध्याय समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको गीता जी का अध्याय जरूर पसंद आया होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रगणों में, रिश्तेदारों में शेयर करें। कान्हा जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कल फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।